और यूपी विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली। सदन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान आमने सामने आ गए। यूपी विधानसभा में जब विधायक फहीम इरफान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में आधे अधूरे काम हुए हैं, बहुत सारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ वहाँ पानी की टंकियां गिर रही हैं। मंत्री ने जो जवाब दिए हैं वो झूठे हैं। सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान के आरोप सुनकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह झल्ला गए। वो सीट से उठे और बोले, विधायक अपनी बीवी की कसम खा ले कि गाँव में पानी नहीं आ रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को 102 वोटों से शिकस्त दे दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का दबदबा कायम रहा। उन्होंने संजीव बालियान को शिकस्त दी। लगभग 2.5 दशक से गवर्निंग काउंसिल के सचिव के पद पर रूडी का एक छत्र कब्जा बरकरार है और इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की। वोटिंग मंगलवार सुबह शुरू हुई। बता दें, इस चुनाव के लिए कुल 707 वोट डाले गए थे, जिनमें से 669 वोट वोटिंग के माध्यम से जबकि 38 वोट बैलेट माध्यम से डाले गए थे। इसके लिए 26 राउंड तक वोटों की गिनती हुई, जिसके बाद नतीजे घोषित हुए। कांग्रेस 14 अगस्त को देश भर के सभी जिलों में वोट चोरी के खिलाफ में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकालेगी और सरकार को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस के महासचिवों प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा की गई और इसके खिलाफ रणनीति बनाई गई। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से इस वोट चोरी के खिलाफ लड़ेगी। इसके लिए 14 अगस्त को देश भर के सभी जिलों में वोट चोरी के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाली जाएगी। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है। अस्थायी रस्सी पुल से लेकर बंद के जरिए मरम्मत का काम जारी है। इस रेस्क्यू अभियान में बारिश लगातार खलल डाल रही है। धराली आपदा में राहत पहुंचाने वाले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर चिनूक हेलीकॉप्टर खड़े रहे। खराब मौसम होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश देहरादून के जॉली ग्रांट में 452 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग की तरफ से आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मूसलाधार आफत से तबाही मची हुई है। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में 74 साल बाद ऐसी भयंकर बारिश देखी जा रही है। नदियां उफान पर हैं और रिहायशी इलाके नदियों में तब्दील हो चुके हैं। बारिश का पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके कारण पेड़ उखड़ गए हैं, मकान ढह गए। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि बिंदाल और रिस्पाना नदी के साथ तपोवन और सौंग नदी के किनारे पर बने मकान का फुसता गिरने के बाद पूरा मकान पल भर में पानी के सैलाब में बह गया है। गनीमत रही कि मकान गिरने से पहले ही उसमें रह रहे लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। बिहार के लखीसराय में तेज धार के बीच एक नाव डगमगा गई। बाढ़ के पानी में लोग कूद गए और मौके पर पहुंची टीम ने इस घटना के बाद सख्त हिदायत दी है। क्या है वो हिदायत, देखिए। मेहरामचक गांव में बाढ़ के बीच एक डरावनी तस्वीर देखने को मिली। तेज हवा और पानी के तेज बहाव के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया। हालात देख नाव पर सवार लोग घबराकर बाढ़ के पानी में कूद गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची प्रशासनिक टीम तुरंत एक्शन में आई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ दिखा और 2 शावक भी नजर आए। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ड्रोन से खोज में जुटी है वन विभाग की टीम। अड्डापुर गांव में बाघिन और उसके 2 शावकों के दिखने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गांव के निवासी हंसराज ने नहर के पास एक बाघ और उसके 2 छोटे बच्चों को देखा। हंसराज ने इसका वीडियो बना लिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। अब वन विभाग की टीम तलाश में जुटी हुई है। जल्द से जल्द खोज में जुटी टीम ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल कर रही है। वन विभाग ने पिंजरे भी मंगवा लिए हैं। इनके गन्ने के खेत में छिपे होने की आशंका है। खबर बिहार के बगहा से, जहां किसान की जान लेने वाले और वन कर्मी पर हमला करने वाले खूंखार बाघ को आखिरकार काबू कर लिया गया।
इस ऑपरेशन को 100 लोगों की टीम ने मिलकर अंजाम दिया, जिसमें करीब 20 घंटे लगे। दरअसल एक खेत में बाघ नजर आने के बाद उसे लगभग 20 फुट की दूरी से ट्रैंकुलाइज करके बेहोश किया गया। 12 साल की इस नर बाघ को अब देखभाल और इलाज के लिए पटना जैविक उद्यान भेजा जा रहा है। ये बाघ नेपाल से भटक कर यहाँ आ गया था। एक दिन पहले इस बाघ ने धान के खेत में काम कर रहे किसान मथुरा महतो को अपना निवाला बनाया था। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों ने अपने खेतों में आना जाना बंद कर दिया था। खबर बिहार के गोपालगंज से। प्यार से भले ही पाला, लेकिन वही कुत्ता खतरा बन गया। महज डांटने भरने डॉगी ने मालिक का कान काट लिया। एक शख्स को कुत्ता पालना तब महंगा पड़ गया जब पालतू कुत्ते ने डांटने पर मालिक पर हमला कर दिया और उसके एक कान को काटकर अलग कर दिया। कुत्ते ने पहले संदीप का हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन जब संदीप ने हाथ हटाया तो कुत्ते ने उनके कान को काटकर अलग कर दिया। इसके बाद खून से लथपथ संदीप कटे हुए कान को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम पीड़ित का इलाज करते हुए कटे हुए कान को जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। हिमाचल लिए चलते हैं। हिमाचल के चंबा में हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। बस की छत फाड़ते हुए एक बड़ा पत्थर अंदर जा गिरा। बारिश के कारण चुराह के चांजू में एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ से एक बड़ा पत्थर बस की छत को फाड़ते हुए अंदर घुस गया, जिससे बस की छत टूट गई। इस घटना में बस में सवार 30 यात्रियों में से 3 घायल हो गए, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। तीनों घायलों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। साथ ही प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि ऐसे मौसम में जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। आसमानी आफत की चपेट में हिमाचल प्रदेश का शिमला भी है, जो लगातार भूस्खलन की मार झेल रहा है, जिससे वहां की जनता परेशान और बेबस है। शिमला तत्तापानी मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं तो कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बल्दिया में यातायात ठप हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 12 से 13 घंटों के दौरान 10 जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि 15 अगस्त को प्रदेश के ज्यादातर भागों में मानसून कमजोर पड़ेगा। इस दिन शिमला और कुल्लू जिले में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबर पंजाब से, जहां उफनती ब्यास नदी के कारण पंजाब के गांवों में बाढ़ आ गई। हालात अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। व्यास नदी में लगातार पानी बढ़ने से लोगों के साथ प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। टांडा के अब्दुल्लापुर गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांव में कमर तक पानी भर गया है, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पानी भरने से बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। जानवरों के लिए चारा लाना भी एक समस्या बन गया है। व्यास नदी के ऊपरी इलाकों में भारी वर्षा के कारण होशियारपुर और कपूरथला जिलों में बाढ़ के हालात हैं, जिससे खड़ी फसलें डूब गई हैं। अब बात बिहार की। गंगा का जलस्तर बढ़ने से बिहार के मोकामा में बाढ़ आ गई है। घरों में घुस गया है पानी। सरकारी सुविधा नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। गंगा नदी के उफान से सड़कें दरिया बन गई हैं और लोग नाव से सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। मधेपुरा में कोसी नदी ने निचले इलाकों को निगल लिया है। गोडियारी गांव बाढ़ से घिर गया है। बाढ़ का पानी घरों में घुसकर लोगों की जिंदगी पानी पानी कर रहा है। गांव जाने के सभी मार्गों पर 5 फीट पानी बह रहा है। दूसरी ओर मोकामा टाल क्षेत्र भी नदियों के उफान से डूब गया है। कुमरा पंचायत का शहरी गाँव भी बाढ़ से जूझ रहा है। राजस्थान के जयपुर में कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश फेल हो गई है। कंपनी ने कहा है कि बादल काफी ऊपर थे, इस वजह से कृत्रिम बारिश में वो नाकाम हो गए। रामगढ़ बांध इलाके में ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया। पहली बार में ड्रोन के पंखे चलाए गए। इस दौरान ड्रोन जमीन पर ही रुक गया। दूसरे प्रयास में कुछ ही ऊंचाई पर उड़ने के बाद ड्रोन बांध के नीचे जमीन पर झाड़ियों के बीच अटक गया। इधर कंपनी का कहना है कि ड्रोन 400 फीट तक ही उड़ पाए। इससे ऊपर उड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बादल काफी ऊपर थे, इसलिए क्लाउड सीडिंग नहीं हुई। 7 से 10 दिन में ज्यादा ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल जाएगी। फिर हम ज्यादा ऊंचाई वाले बादलों पर ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग करेंगे।